आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बेदाग प्रत्याशी उतारने के केजरीवाल के दावों की भी हवा निकल रही है। यूपी के सहारनपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश दहिया पर करोड़ों के घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप किसानों के 300 करोड़ रुपए हड़पने का है। आरोप है कि दहिया ने किसानों के भूमि अधिग्रहण मामले में करोड़ों रुपए की धांधली की। इस मामले में दहिया और तत्कालीन एडीएम फाइनेंस समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल यूपी के सहारनपुर में गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। भूमि के अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देना था। दहिया पर आरोप है कि दहिया ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ओवर राइटिंग करके किसानों के मुआवजे के 300 करोड़ रुपए हड़प लिए। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बेहद बुरी खबर है। यूपी के सहारनपुर में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार योगेश दहिया पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। इंडिया न्यूज संवाददाता सहारनपुर सुरेंद्र ढाका मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। सुरेंद्र ढाका, मुझे ये बताइए, ये केस कहता क्या है, किन धाराओं के तहत मुकदमा विकास दहिया के खिलाफ दर्ज किया गया है, और अपने पक्ष में विकास दहिया ने अभी तक कुछ कहा है या नहीं? से हमारी बात विकास दहिया भी अपने पक्ष में बोले, लेकिन जो सीजीएम कोर्ट ने मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया है उसमें ये है कि जो तत्कालीन एडीएम फाइनेंस है और जो गेल इंडिया कंपनी जो पाइपलाइन बिछा रही है उसके में फर्जीवादे का मुकदमा है, जिसमें लगभग 300 लोगों का के लगभग का पैसा है, जिसमें 300 करोड़ रुपए के लगभग का मामला दर्ज किया गया है। काफी नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि क्या योगेश दहिया की तरफ से अभी कोई सफाई आई है या नहीं आई है? नहीं, योगेश दहिया से भी हमारी बात हुई, वो भी हमसे मिलने वाले हैं। अभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन योगेश दहिया ये कह रहे हैं कि कहने लगे मुझे गलत ढंग से फंसाया जा रहा है। अच्छा, और योगेश दहिया के खिलाफ बोलने वाले कौन लोग हैं? ये केस किसने दर्ज करवाया है? जिन्होंने दर्ज कराया उन्होंने किस तरह से कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ओवर राइटिंग की, किसानों के मुआवजे के 300 करोड़ रुपए हड़प लिए? योगेश दहिया का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए मुझे। योगेश दहिया एक किसान संगठन चलाते हैं, जिसके तहत वो किसानों के लिए कहते थे कि किसानों के मसीहा बनकर यहाँ उभर रहे थे। लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि फर्जी साइन करके किसानों के नाम का 300 करोड़ रुपए का घोटाला इनके और जो तत्कालीन एडीएमएफ थे उनके द्वारा ये किया गया है, उसके संबंध में किसानों ने सीजीएम कोर्ट में रिट फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है क्या योगेश दहिया का? नहीं, अभी तक योगेश दहिया का कोई पॉलिटिकल जनाधार नहीं है, न ही आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई बड़ा जनाधार है, और योगेश दहिया कोई ऐसा जाना माना चेहरा नहीं है। लेकिन बस वो किसानों के संगठन से जुड़े थे, इसीलिए किसान उनके साथ लगे, और जो गैस पाइपलाइन बिछ गई उसी के मुआवजे को लेकर वो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे। राशिद सुरेंद्र ढाका, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, आम आदमी पार्टी की सहारनपुर इकाई ने इस मामले का संज्ञान लिया है या नहीं लिया है? जी, अभी तक आम आदमी पार्टी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उनकी जो समिति है आम आदमी पार्टी की, दरअसल उसमें भी योगेश दहिया सेंटर बॉडी में इनकी हैं, इसलिए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र ढाका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।